ओ बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु तीय पदो बंदे दो भाई, सहे तो बेप्रतिय जे संग आई। गंगे गौर सम शब सनुमानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। गहे पदु लगे सुमित्रांका, जनु भेटी संपत्ति तिरंका। पुनि जननी चर ननि दो भ्राता, पुनि जननी चर ननि दो भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता, पुनि जननी चर ननि दो भ्राता। परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुरागा अम्ब ओर लाए, नयन स्नेह सलिल अनुवाए। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मूक जिम स्वादु। मिल जननी है नुजिर घुराऊ, गुर सन कहे उके धारिय पाऊ। और जनु पाय मुनि से नियोगु, जल थल तक तक उतरे उलोगु। और जनु पाय मुनि से नियोगु, जल थल तक तक उतरे उलोगु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा, गुर सन कहिउ कि धारिय पाऊ। गुर सन कहिउ कि धारिय पाऊ, के आश्रम पर पधारिए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल थल तक तक उतरे लोगों। जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथु। पावन आश्रम गवन किय, भरत लखन रघुनाथ। भरत लखन रघुनाथ।
ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आये मुनि बर पग लागी, उचित वशीस लही मनु मागी। गुरुपत्नी है मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कहे जाई न जीता। गुरुपत्नी है मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कहे जाई न जीता। बंदे बंदे पग सिय सबही के, बंदे बंदो पग सिय सबही के। आशीर्वचन लही प्रिय जी के, आशीर्वचन लही प्रिय जी के। सासु सकलो जब सिय निहारी, मुदे नयन सहिम सुकुमारी। मुदे नयन सहम सुकुमारी। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरुपत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों का अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अर्थात अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहेम सुकुमारी। सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहेम कर अपनी आंखों को बंद कर लिया। परी बधिक बश मनहु मराली, काहे की न करे तारक चाली। तिन सिय नीरख निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो देव सहावा। सो सब सहिय जो देव सहावा। जनक सुता तब उर्धर धीरा, नील नलिन लोयन वर नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणामयी छाई। ते अवसर करुणामयी छाई। सासू की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों, अर्थात मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया, अर्थात सोचा कि जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है, कि अर्थात जो कुछ देव करते हैं वो सब कुछ सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर जनक सुता तब उर धर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा अर्थात करुण रस छा गई। लाग लाग पग शवन सिय, भेंटत यति अनुराग। हृदय असी सहि प्रेम बस, रहऊ भरी सुहाग। हृदय असी सहि प्रेम बस, रहऊ भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लगकर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, अर्थात सीता जी सबके पैरों को स्पर्श कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो,
अर्थात सदा सुहागिनी रहो, सौभाग्यवती भव। बिकल स्नेह सियस बुरानी, बैठन सबही कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माँ ये कि मुनि नाथा, कहे कछु पर मार